नए कृषि कानून को लेकर करीब 2 महीने से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ 11 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसका कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने राजधानी दिल्ली में जमकर तांडव मचाया। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने अपने एक बयान में कृषि कानून की तारीफ की है। गोपीनाथ ने कहा कि भारत में हाल ही में लागू कृषि कानूनों में किसानों की आमदनी बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। गोपीनाथ ने कहा कि भारतीय कृषि को सुधारों की जरूरत है। वॉशिंगटन स्थित IMF के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सुधार की जरूरत है। गोपीनाथ के मुताबिक भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर में 3 कृषि कानूनों को लागू किया था और इन्हें कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के तौर पर पेश किया गया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देगा। कृषि कानूनों से जुड़े एक सवाल के जवाब में गोपीनाथ ने कहा कि ये कृषि कानून खास तौर से विपणन क्षेत्र से संबंधित है। इनसे किसानों के लिए बाजार बड़ा हो रहा है। अब किसान बिना कर चुकाए मंडियों के अलावा कई जगहों पर भी अपनी पैदावार बेच सकेंगे। बकौल गोपीनाथ, हमारा मानना है कि इसमें किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है। जब भी कोई सुधार किया जाता है तो उससे होने वाले बदलाव की एक कीमत होती है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे कमजोर किसानों को नुकसान ना पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। अभी एक फैसला किया गया है और देखना होगा कि इसका क्या नतीजा सामने आता है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। साथ ही तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट।